संस्कृत विभाग के मत्स्य विश्वविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के छात्रों का इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र के आधुनिक संस्कृत साहित्य नामक प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक गणपति संभवम महाकाव्यम के 7 से 9 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह ग्रंथ अप्रकाशित है, अनुपलब्ध है, अतः सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुने और डाउनलोड करके इस ग्रंथ को सुरक्षित रखें। इसमें 7वां श्लोक इस प्रकार है। श्वेत्यस्य स्तबका बका इति पुरा ये दूरतस्तर्किताः प्रालेया मगवद् गजेन सदृशा बाभान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्तीव च दानवारिकणवत् गण्डस्थलान्तर्जलं मन्ये साभ्रम शावकः कृतचिरं वप्रक्रियाशेरते। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। श्वेत्यस्य स्तबका बका इति पुरा ये दूरतस्तर्किताः प्रालेयाः मगवद् गजेन सदृशा बाभान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्तीव च दानवारिकणवत् गण्डस्थलान्तर्जलं मन्ये साभ्रमु शावकः कृतचिरं वप्रक्रियाः शेरते। अर्थ से पहले इनके पदच्छेद करना आवश्यक है। इस श्लोक का पदच्छेद या संधि विच्छेद इस प्रकार है। श्वेत्यस्य स्तबकाः बकाः इति पुरा ये दूरतः तर्किताः प्रालेयाः मगवत् गजेन सदृशाः बाभान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्ति इव च दानवारिकणवत् गण्डस्थलान्तर्तः जलम मन्ये सा अब्रह्मु शावकः कृतचिरं वप्रक्रिया शेरते। पुनः एक बार पदच्छेद इस प्रकार है। श्वेत्यस्य स्तबकाः बकाः इति पुराः ये दूरतः तर्किताः प्रालेयाः मगवत् गजेन सदृशः बाभान्ति सामीप्यतः मुञ्चन्ति इव च दानवारिकणवत् गण्डस्थलान्तः जलं मन्ये सा अभ्रमुशावकः कृतचिरं वप्रक्रियाः शेरते। इसका अर्थ क्या है? ये यानी जो श्वेत्यस्य बर्फ के स्तबका सफ़ेद गुच्छे के समान, सफ़ेद गुच्छे, स्तबका यानी गुच्छे, बका इव बगुलों के समान, पुरा यानी पहले, दूरत यानी दूर से, ऐसे बर्फ के गोले या बर्फ के गुच्छे बगुलों की तरह, सफ़ेद बगुलों की तरह तर्किताः प्रतीत हो रहे थे। वे ही सामीप्यतः यानी समीप से, पास जाने पर, प्रालेयाः मगवद् गजेन ऐरावत हाथी के समान, मगवत इंद्र के, गजेन
हाथी के समान सदृशा प्रालेयः बाभान्ति प्रतीत होते हैं। मानो वे दानवारी कणवत मद के जल के कणों के समान गंडस्थलांतर जलम समान ये अपने गंडस्थल के जल को भी मुंचतीव मानो छोड़ रहे हों। तथा मन्ये मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा मानता हूँ कि सा अभ्रंशावकाः वह हथिनी अपने बच्चों के साथ कृतचिरम वप्रक्रिया यानी केली क्रिया करके, चिरम यानी चिरकाल तक, बहुत समय तक, वप्रक्रिया बर्फ को उछालने की क्रिया करने के कारण, थकान के कारण, शेरते यानी सो रहे हों, ऐसा यह हिमालय पर्वत प्रतीत हो रहा है। एक बार पुनः इसका अर्थ इस तरह से है कि श्वेत्यस्य स्तबका बका इति पुरा, कि ये यानी जो बर्फ के स्तबका यानी गुच्छे, बका इव बगुले के समान, दूरतः यानी दूर से, पुरा यानी पहले, तर्किता यानी प्रतीत हो रहे थे, सामीप्यतः समीप से ही वे, प्रालेयः मगवत गजेन यानी इंद्र के हाथी ऐरावत के सदृशा यानी समान, बाभांति यानी प्रतीत होते हैं। वो गुच्छे इंद्र के हाथी के समान, दूर से तो बगुले लग रहे थे छोटे, और समीप में आने पर वो बड़े दिखाई दिए तो बगुले नहीं होकर के वो हाथी के जैसे प्रतीत हो रहे, क्योंकि ऐरावत हाथी सफ़ेद वर्ण का है, तो वो सफ़ेद वर्ण के प्रतीत हो रहे थे। और वो कैसे लग रहे थे कि मानो गंडस्थलांतर जलम अपने कपोल स्थल से बहने वाले जल को, और दानवारी कणवत, दानवारी यानी मद के जल के कणों के समान, अपने कपोल स्थल से बहते हुए जल को भी मानो छोड़ रहे हों, ऐसे वे प्रतीत हो रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है, मैं मन्य यानी कवि कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि सा, कि वह हथिनी अभ्रंशावकः अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कृतचिरम यानी बहुत समय तक, वप्रक्रिया यानी केली क्रिया करने के कारण वहाँ पर शेरते यानी सो रही हो, ऐसा हिमालय पर्वत का दृश्य प्रतीत हो रहा है। तो मानो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, और दूर और पास में जो वस्तुओं का आभासित स्वरूप है तो यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर दो अलंकार हो गए, स्वभावोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी, श्वेत्यस्य, श्वेत प्लस यत प्रत्यय प्लस षष्ठी एक वचन, तबका बका यहाँ पर यमक अलंकार, दूरतः दूरधन तसिल प्रत्यय, तर्किता तर्क प्लस इतच प्रत्यय प्लस प्रथमा बहुवचन, प्रालेयः प्रधन आल धातु यशुन प्रत्यय, मगवत गजेन मगवतः गजः षष्ठी तत्पुरुष समास, बाभांति भा धातु चमकना, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सामीप्यतः समीपस्य भावः सामीप्यम, तो सामीप्य धन तसिल प्रत्यय, मुंचति मुंच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दानवारी कणवत दानस्य वारी, दानवारी दानवारे कणांसि, दानवारी कणाः प्लस वतु प्रत्यय, गंडस्थलांतरजलम गंडस्थलस्य अंतर्जलम षष्ठी तत्पुरुष समास, मन्ये मन धातु यत प्रत्यय प्लस उत्तम पुरुष एक वचन,
कृतचिरम चिरेण कृतम इति कृतचिरम। तत्पुरुष समास। वप्रक्रियाः वप्रा क्रिया कर्मधारय समास। शेरते शी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कहीं पर यह पर्वत राज हिमालय अपने बर्फ के श्वेत बर्फ के कारण हंस की आकार की भी प्रतीत हो रहा है। कैसे होगा? इसका श्लोक इस प्रकार है। श्वेता कापि प्रदर्शनीय रचिता श्वेत्यस्य कोशोऽस्ति यत् हंसानां निजमानसे निवसता मालायि मालायिध्यत् तद्भोज्ये सितसुक्ति मध्य निहिता मुक्ताश्च मुक्तैः करैः नाम्भूजन्य हिमालयो गिरिरयं हंसालयोऽपीव च यः। पुनः एक बार। श्वेता काव्य प्रदर्शनीव रचिता श्वेत्यस्य कोशोऽस्ति यत् हंसानां निजमानसे निवसता मालायि मालाधियत् तद्भोज्ये सितसुक्ति मध्य निहिता मुक्ताश्च मुक्तैः करैः नाम्भूजन्य हिमालयो गिरिरयं हंसालयोऽपीव यः। इसमें पदच्छेद या पद विभाजन इस प्रकार होगा। श्वेताः का अपि प्रदर्शनी इव रचिताः श्वेत्यस्य कोशः अस्ति यत् हंसानां निजमानसे निवसता मालायि माला अधि यत् तत् भोज्ये सितसुक्ति मध्य निहिताः मुक्ताः च मुक्तैः करैः न अम्भूजन्य हिमालयः गिरि अयं हंसालयः अपि इव यः। एक बार पुनः पदच्छेद इस प्रकार है। श्वेताः का अपि प्रदर्शनी इव रचिताः श्वेत्यस्य कोशः अस्ति हंसानां निजमानसे निवसता मालायि माला अधि यत् तत् भोज्ये सितसुक्ति मध्य निहिताः मुक्ताः च मुक्तैः करैः न अम्भूजन्य हिमालयः गिरि अयं हंसालयः अपि इव यः। इसका अर्थ क्या है? श्वेत्यस्य कोशोऽस्ति यत् सफेदी का यत् यानी यह कोश अस्ति खजाना ही है। अतः श्वेता कापि प्रदर्शनी रचिता एव अतः इसने कोई सफेदी की प्रदर्शनी मानो लगा रखी है और निज मानस से उसमें अपने मानस सरोवर में हंसा नाम रहने वाले निवसता रहने वाले हंसा नाम हंसों की मालाई माला भी लाई गई है। मालाई माला अधियत माला भी इसने लगा रखी लड़ी लगा रखी है। और तद्भोज्य उनके खाने के लिए सितसुक्ति मध्य निहिता सफ़ेद सीपियों में खुले हाथों से मुक्ताश्च निहिता मोती भी परोसे गए। अतः अम्बोजन्य हिमालयो गिरिरयं यह पर्वत अयम गिरि यह पर्वत अम्भोजन्य हिमालय केवल पानी के बर्फ का ही आलय नहीं है। हंसालयो अपि यह और यह मानो
हंसालय भी है, हंसों का भी निवास स्थान है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि श्वेत्यस्य कोशोस्ति, यह हिमालय पर्वत सफ़ेदी का अक्षय खजाना है। अतः इसने कापी कोई सी भी श्वेता प्रदर्शनी रचिता एवं, मानो सफ़ेदी की प्रदर्शनी लगाई रखी है, उसमें भी निज मान से अपने मान सरोवर में हंसाना निवसता रहने वाले हंसानाम हंसों की मालाई बड़ी सी माला अधियत, माला भी लाई गई है। तद भोज्य, उन हंसों के खाने के लिए, चित सुक्ति मध्य निहिता, सफ़ेद सुक्ति के मध्य में रखे गए, मुक्ते करे, मुक्त हाथों से, खुले हाथों से, मुक्ताश्च निहिता, मोती भी रखे गए। नहीं अम्भोजन्य हिमालयो गिरिरयम, अम्भोजन्य यानी जल से उत्पन्न बर्फ का ही यह पर्वत केवल आलय या खजाना नहीं है, हंसालयोपि, यह मानो यह तो हंसों का भी खजाना है, हंसों का भी निवास स्थान है। ये केवल बर्फ का आलय नहीं, हिम का आलय नहीं, बल्कि हंसों का भी आलय है। आलय का मतलब निवास स्थान, यह हंसों का भी निवास स्थान है। और हंस और हिमालय के बर्फ में जो सफ़ेदी है, तो यह और उन हंसों के खाने के लिए भी जो मोती दिए हैं वो भी सफ़ेद रंग के हैं, और मोती जिसमें पड़े रहते हैं वो सीपियाँ भी सफ़ेद वर्ण की है। तो इसका मतलब है यह श्वेत या सफ़ेदी का अक्षय खजाना है हिमालय पर्वत। अब टिप्पणी इस प्रकार है, प्रदर्शनी प्रउपसर्ग दृश्य धातु ल्युट प्रत्यय प्लस नी प्रत्यय, प्रदर्शनी इव मानो, मानो है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार इस छंद में है। रचिता रच धातु कुतः प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, श्वेत्यस्य श्वेत प्लस क्यप प्रत्यय प्लस षष्ठी का एक वचन, निज मानसे निजम मानसम, कर्मधारय समास, निवसता नि उपसर्ग वस धातु क्षत्रि प्रत्यय प्लस तृतीया का एक वचन, भोज्ये भुज धातु यत प्रत्यय प्लस सप्तमी एक वचन, सित शुक्ति मध्य निहिता, सिता शुक्ति ही कर्मधारय समास, शित शुक्ते मध्य षष्ठी तत्पुरुष समास, तत्र निहिताः सप्तमी तत्पुरुष समास, मुक्ताः मुच धातु कुतः प्रत्यय और प्रथमा बहुवचन, मुक्त ही मुच धातु कुतः प्रत्यय प्लस तृतीया बहुवचन, अम्भोजन्य हिमालय है, अम्बन जायते इति अम्भोजः, पंचमी तत्पुरुष समास, हिमालय हिमस्य आलयः षष्ठी तत्पुरुष समास, हंसालय हंसानाम आलयः यह सह बहुव्रीहि समास। अब तीसरा श्लोक कि संध्या काल में मानो शिक्षक के समान यह हिमालय पर्वत प्रतीत हो रहा है, इसका वर्णन कवि करते हुए कह रहे हैं कि स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशः तिष्ठा सुतोत्कीर्करः, आचामेषु रुचिं शुचिं च रचयन्, ऊतैः जलैर्नैर्जरैः, आरोहि अवरोहणैरुदरतो यः कुम्भतां दर्शयन्, सूर्योपस्थितिवाञ्छकश्च शिशिरैः, संध्या गुरुर्वागिरिः,
एक बार पुनः। स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशस्तिष्ठा सुतोत्कीकरः आचामेषु रुचिं शुचिं च रचयन् पूतैर्जलैर्नैर्जरैः आरोहैरवरोहणैरुदरतो यः कुम्भतां दर्शयन् सूर्योपस्थितिवाञ्छकश्च शिशिरैः संध्या गुरुर्वागिरैः। इसमें सबसे पहले पदच्छेद या संधि विच्छेद करते हैं, जिससे कि यह अर्थ आसानी से या शीघ्रता से समझ में आ जाए कि स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु एक ही शब्द है, बहुशः तिष्ठा सुतो कीकरः आचाम एषु रुचिम शुचिम च रचयन् पूतैः जलैः नैर्जरैः आरोहैः अवरोहणैः उदरतः यः कुम्भतां दर्शयन् सूर्योपस्थिति वाञ्छकः च शिशिरैः संध्या गुरुः वा गिरिः। एक बार पुनः। स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशः तिष्ठा सुतोत्कीकरः आचाम एषु रुचिं शुचिं च रचयन् पूतैः जलैः नैर्जरैः आरोहैः अवरोहणैः उदरतः यः कुम्भतां दर्शयन् सूर्योपस्थिति वाञ्छकः च शिशिरैः संध्या गुरुः वा गिरिः। स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु, स्वच्छ साफ, स्निग्ध यानी चिकने, शिलासनेषु शिलारूपी आसनों पर बहुशः अनेक बार तिष्ठा सुतोत्कीकरः, तिष्ठा यानी बैठने की, सुतोत्कीकरः यानी इच्छा को करने वाला, इच्छा को बढ़ाने वाला है। आचाम एषु रुचिम शुचिम च जनयति और पूतैः निर्जरैः जलैः पवित्र झरनों के जलों से आचामेषु यानी आचमनों में पवित्र रुचि की रचना कर देता है। रुचिम शुचिम च रचयन, रुचिम यानी शुचिम यानी पवित्र, रुचिम यानी रुचि को उत्पन्न करता हुआ, आरोहे अवरोहणे ही चढ़ाई और उतराई के श्रम से, आरोही अवरोहणी उदरतः यानी पेट को, यह कुंभतां दर्शन जो घड़े के समान बना देता है, कुंभ सा बना देता है, पेटों को कुंभ सा बना देता है। और सूर्योपस्थिति वांछक शिशिर, शिशिर काल में, ठंड में सूर्य की उपस्थिति की इच्छा भी करा देता है। सूर्योपस्थिति वांछक है संध्या गुरुर्वागिरे, और यह क्योंकि संध्या विधि में भी तो ये ही कार्य होते हैं। संध्या काल में जो कार्य, जो विधि में जो कार्य होते हैं, संध्या गुरु यानी संध्याकालीन जो गुरु यानी जो दीक्षा देता है, वह जो जो क्रियाएं करवाता है, वही तो यह हिमालय पर्वत भी करा रहा है। एक बार पुनः अर्थ है कि स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु बहुशः, स्वच्छ साफ, स्निग्ध यानी चिकने, शिला रूपी आसनों पर अनेक बार तिष्ठा सुतो कीकर है, बैठने की इच्छा करने वाला, और पूते ही निर्जर ही जले, पवित्र
झरनों के जलों से, आचामेषु आचमन करने में, शुचिम यानी पवित्र, रुचिम च रचयन रुचि को उत्पन्न करता हुआ, आरोही अवरोहणे ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने से, उदरता यानी पेट को, यह यानी जो, कुंभताम दर्शयन यानी मटके के समान दिखा देता है, सूर्योपस्थिति वांछक, सूर्य की उपस्थिति को चाहने वाले, इच्छा करा देता है, किससे? शिशिर ही, अत्यंत शीत के कारण वह सूर्य की उपस्थिति को की इच्छा करा देने वाला, संध्या गुरु, संध्या काल में जो गुरु के समान आचरण कराने वाला यह पर्वत हिमालय जो है वास्तव में गुरु है, शिक्षक है, और संध्याकालीन जो शिक्षक के समान भूमिका निर्वहन करता है। अब इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार है, स्वच्छ स्निग्ध शिलासनेषु, स्वच्छश्च स्निग्धश्च द्वंद्व समास, स्वच्छ स्निग्धा शिलायाः आसनानि, षष्ठी तत्पुरुष समास। शुचिम, शुच धातु णिनि प्रत्यय, रचयन रच धातु णिच और क्षत्रि प्रत्यय, पूतहि पू धातु पवित्र करना, क्ता प्रत्यय प्लस तृतीया बहुवचन, नैर्जरहे निर्जर प्लस अण प्रत्यय, आरोहि अवरोहणे, आरोह आ उपसर्ग रूह धातु अण प्रत्यय, अव उपसर्ग रूह धातु ल्युट प्रत्यय, उदरतः उदर प्लस तसिल प्रत्यय, कुंभताम कुंभ धातु क्ता प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय, दर्शयन दृश्य धातु णिच और क्षत्रि प्रत्यय, सूर्योपस्थिति सूर्यस्य उपस्थिति ही षष्ठी तत्पुरुष समास, वांछकः वांछ धातु कन प्रत्यय, संध्या गुरु संध्यायाः गुरु षष्ठी तत्पुरुष समास,